ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दोनों देशों के मजबूत संबंधों का श्रेय प्रवासी भारतीयों को दिया। कहा, दोनों देशों के मजबूत रिश्ते की असली वजह भारतीय प्रवासी हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। कहा, मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई परेशानी। अध्यादेश पर समर्थन देने से किया किनारा। कहा, प्रदेश इकाइयों और समान धारा राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद अध्यादेश पर लेंगे फैसला। पीएम की डिग्री पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को 7 जून को किया तलब। 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जंतर मंतर के बाहर निकला पहलवानों का आंदोलन। पहलवान इंडिया गेट तक निकालेंगे कैंडल मार्च। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पीएम मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरेना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय खाने और दूसरी खूबियों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी के इस रिश्ते की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नींव वास्तव में आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है और इसके पीछे असली कारण भारतीय प्रवासी हैं। तो पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। बता दें कि जापान से प्रधानमंत्री मोदी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय लोगों को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही कहा कि 28 साल तक इंतजार प्रधानमंत्री का, भारतीय प्रधानमंत्री का नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आ गया हूं। प्रवासियों की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है और आज ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित किया और भारतीय प्रवासियों को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो आपसे वादा किया था वो वादा पूरा किया है। मैंने कहा था कि 28 साल तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां भव्य स्वागत उनका किया गया। जोरदार स्वागत ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। आज दूसरा दिन है जो प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से बातचीत की और शाम को पीएम मोदी के स्वागत में उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष अल्बनीज ने डिनर रखा है। मोदी के दौरे पर सिडनी के एक इलाके का नाम लिटिल इंडिया भी रखा जाएगा। तो एक बड़ी पहचान ऑस्ट्रेलिया में भारत को दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को इसका श्रेय दिया और कहा कि मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। तो मोदी एयरवेज के अलावा सिडनी पहुंचने के लिए खास बसों का भी इंतजाम किया गया था। क्वींसलैंड से जो बसें बुक हुई थी उन्हें मोदी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। मेलबर्न से भारी संख्या में लोग वेन्यू पर पहुंच रहे हैं। जो लोग सिडनी पहुंच चुके हैं उनकी जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 दिनों के लिए है। आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का, जब पीएम मोदी ने सभी लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ इसका श्रेय भारतीय प्रवासियों को दिया। प्रवासियों की वजह से दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल और पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। दोनों नेताओं को 7 जून को अदालत में पेश होना है। इससे पहले 31 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया था। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। तो ऐसे में 7 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 7 जून को कोर्ट में पेश होना है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए उनसे इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। अमित जी, लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और देखा जाए कि मनीष सिसोदिया की हिरासत को और बढ़ा दिया गया है 1 जून तक, तो दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल पर भी इसकी चोट देखी जा रही है। 7 जून को उनको कोर्ट में पेश होना है, क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी सरकार आई है और वो कहते हैं ना कि चोर को चोर बोलो तो बुरा लगता है, बेवकूफ को बेवकूफ बोलो तो बुरा लगता है और पागल को पागल बोलो तो बुरा लगता है। वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो अपनी सर्टिफिकेट अपना डिग्री तो पेश कर नहीं सकते हैं। आरोप और उनके ऊपर सवाल खड़ी की जाए तो सबको जेल के अंदर का धमकी दे करके हिटलरशाही, मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हिटलरशाही की सरकार ये चल रही है। तो इससे घबराने के लिए हमारी सरकार नहीं आई है। ठीक है, वो अनपढ़ हैं तो अनपढ़ ही कहा जाएगा, अगर पढ़े लिखे होते तो अपनी डिग्री पेश कर दिए होते। लेकिन लगातार इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी की छवि खराब करना भारतीय जनता पार्टी की ये सोच होनी चाहिए कि उनको पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को पेश करना चाहिए था। अनपढ़ प्रधानमंत्री को झूठ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलो, 35 साल तक तो वो मांग के खाते हैं। 10 साल तक वो कहते हैं कि हमने जिंदगी में अपनी पढ़ाई की है। हर इंटरव्यू आप लोगों ने चलाया है, मीडिया ने ही चलाई है सारी इंटरव्यू मोदी जी की, वो कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जी का क्या दोष है और आम आदमी पार्टी का क्या दोष है? आम आदमी पार्टी को तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि इनको जेल में बंद कर दिया जाए ताकि विपक्ष इनको ना बोले। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पूरी वेबसाइट पर है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है और कई लोगों ने देखी भी है, तो आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? इस तरह की बात एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना कितना सही है? अमित जी, पूनम जी, एक बात समझिए, आप कह रही है कि उन्होंने वेबसाइट पर दिखाई है, आप ही ने दिखाया है कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी से एंकर पूछ रहे हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की, तो इन्होंने कहा कि हम तो जिंदगी में पढ़ते रहे, हमने स्कूल बहुत कम देखा, हमने ट्रेन में चाय बेचा तो 12 साल चाय बेचा, 35 साल भीख मांग के खाया, उसके बाद मैंने राष्ट्र के नाम अपने शरीर को दे दिया, अपने जीवन दे दिया। तो ये डिग्री वेबसाइट पे आ कहाँ से गई? ये डिग्री फर्जी है, ये भी आप लोगों को पता है। केवल आप देखिए, मीडिया का भी काम ठीक है अपना, आप लोगों का भी काम ठीक है। हिटलरशाही को फेस आप लोग कर ही नहीं पा रहे। आप वो चीज दिखा देते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी, जो कमजोर आदमी ने बोला है, और अरविंद केजरीवाल जी को ना कोर्ट से डर लगती है, ना जेल से डर लगती है, ना किसी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं अमित जी, आप गलत कह रहे हैं। हम वही दिखाते हैं जो सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हम कमजोर लोगों को ही दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी। धन्यवाद। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए पुलिस पर सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। सीएम केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? आतिशी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार, दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इसे दुर्व्यवहार के आरोपों को दुष्प्रचार बताया है। तो आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है कि इस तरह की कोई बदसलूकी मनीष सिसोदिया के साथ नहीं की गई है। मनीष सिसोदिया को बस कानूनी कार्रवाई के अंदर ही ले जाया गया, क्योंकि जिस तरह से वो बयान मीडिया के सामने दे रहे थे वो सरासर गलत है और इसी को देखते हुए उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया।
तो दिल्ली पुलिस ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से वापस हिरासत में ले जाया जा रहा था तो तस्वीरें देखिए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया और लगातार उन्होंने कहा कि ये तानाशाही सरकार की सबके सामने देखने को मिल रही है, लोकतंत्र का नाश किया जा रहा है और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी ने इस तरह का व्यवहार किया उसको सस्पेंड करने की भी मांग की गई। तो तस्वीरें जब सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से वापस हिरासत में लाया जा रहा था, हालांकि मनीष सिसोदिया की हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जब इस तरह का व्यवहार मनीष सिसोदिया के साथ किया गया तो उसे लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किया। तो इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व एसीपी वेदभूषण दिल्ली के जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से तस्वीरें वेद जी सामने आई हैं और इसमें व्यवहार एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का किया जाए दिल्ली पुलिस की ओर से, वो कितना सही है? देखिए, ये जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत यदि कोई भी अपराधी, मनीष सिसोदिया अब डिप्टी सीएम नहीं है दिल्ली के, अब वो एक आम अपराधी है और तिहाड़ जेल के अंदर है, उनको लाने ले जाने के दौरान में या जेल के अंदर किसी भी तरह का इस तरह का इंटरव्यू देना उनके लिए अलाउड नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी अदालतों ने कई बार इस बारे में टिप्पणी की है कि जो अपराधी हैं वो इस तरह से इंटरव्यू देते, जैसे कोई वीआईपी आदमी इंटरव्यू देता है, तो यदि वो कुछ इस तरह का इंटरव्यू देना चाह रहे थे तो यदि वो अपने आप को डिप्टी सीएम क्लेम करते हैं तो उनके लिए अशोभनीय है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और अपने आप को लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया सामने आया, ये शोभनीय है वेद जी? उसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे उनकी गर्दन नहीं पकड़ी गई है, उनको पीछे से अंदर कोर्ट में ले जाया जा रहा था, पर इस तरह लग रहा है जैसे उनकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए उनको ले जाया जा रहा है। दोबारा आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि गर्दन पकड़कर खींचते हुए जिस तरह से बताया जा रहा है मीडिया में ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को ले जाया गया उस पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। उनके सस्पेंड करने से, मांग करने से कुछ नहीं होता, जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। पुलिस ने जो भी काम किया है बिल्कुल जस्टिफाइड है। उनको हाथ जोड़कर पैरों में लेट कर क्या उनको कोर्ट में अदालत में पेश किया जाता, वो मनमानी करें। अभी वो जेल के अंदर है और जुडिशियल कस्टडी में है, कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है। इस देश की सबसे बड़ी अदालतों ने उनको बेल देने से मना कर दिया है। ऐसी हालात में जो एक जिम्मेदार आदमी है उनको रेफरेन करना चाहिए, पुलिस को शिक्षा देने की बजाय उनको खुद के अपने डिप्टी सीएम को समझाना चाहिए कि आप अब अपराधी की कैटेगरी में है, अभी आप इस तरह के इंटरव्यू या इस तरह की वार्तालाप मीडिया के साथ नहीं कर सकते और पुलिस को बिल्कुल ताकत लगाकर उनको रोकने का। जी चलिए ठीक है, ये आपको सही लगता है वेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी से मिले 7 जिलों के मेयर, सीएम ने सभी मेयर्स को दी जीत की बधाई। सभी जनप्रतिनिधियों से कई विषयों पर चर्चा की गई, नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग पर भी काम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी और कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी से 7 जिलों के मेयर मिले, सीएम ने सभी मेयर्स को जीत की बधाई दी और उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों से कई विषयों पर चर्चा की गई। नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, साथ ही अंडरग्राउंड केबल बिछवाने के कार्यों को लेकर भी निर्देश दिए गए। तो नगर निकाय चुनावों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद लगातार सीएम ने सभी मेयर्स को जीत की बधाई दी और साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों से कई विषयों पर चर्चा की। जो लोगों के हित में काम है उनको लेकर चर्चा की गई। कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग पर भी काम करने के निर्देश दिए गए। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल साबरी सख्त नजर आए। गायब नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर दिया नोटिस। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गायब हुए थे कार्यकर्ता, 3 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। तो गायब नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गायब हुए थे कार्यकर्ता, 3 दिनों के अंदर अब जवाब उनको देना पड़ेगा।
तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल सावरी सख्त नजर आए। गायब नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये कार्यकर्ता गायब हो गए थे और साथ ही साथ इनको 3 दिनों के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? किस तरह के निर्देश दिए गए हैं 3 दिनों के अंदर जवाब? तो संपर्क हमारा सिद्धार्थ के साथ नहीं हो पाया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कर्नाटक चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत देने लगे हैं। बीएसपी समेत कुछ अन्य पार्टियों ने भी इस गठबंधन में शामिल होने की बात कही। विपक्षी दलों की इन कोशिशों पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। 2014 के बाद चुनावों में सपा ने कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी समेत छोटे दलों से कई गठबंधन किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने सब गौर साबित हुए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अभी बीजेपी गठबंधन के पास 66 सीटें हैं, जबकि 10 बीएसपी की सीट हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। चलिए कन्नौज से इस बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां 9 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। एसपी ने तबादला किया। पुलिस महकमे में इस तबादले के बाद हड़कंप मच गया है। चुनाव में बीजेपी नेताओं को रोकना पड़ा महंगा। सदर कोतवाल राजकुमार सिंह एसपी के पीआरओ बना दिए गए हैं और इसी के चलते बड़ा तबादला किया गया है। तो कन्नौज में 9 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के अयोध्या में जन चेतना महरौली करने जा रहे हैं। ब्रजभूषण 5 जून को महरौली कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। रैली के लिए देश भर में संत, महंत और राजनीतिक लोगों, साथ ही सामाजिक संगठनों और कानून के जानकारों को आमंत्रित किया गया है। ब्रजभूषण ये आयोजन ऐसे समय में कर रहे हैं जब वो पहलवानों के यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि अब ब्रजभूषण सियासी समर्थन जुटाने के साथ ही धर्म स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। इस रैली में 11 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी है। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के असल खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, इनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने खिलाड़ियों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अब आगे नहीं खेलेंगे, ये अब आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से कोई खिलाड़ी आने वाले ट्रायल में शामिल नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर फेडरेशन में इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो पहले कभी इन खिलाड़ियों ने शिकायत क्यों नहीं की। तो लगातार आज 1 महीना हो गया है जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन को। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों पर भी पलटवार करते हुए निशाना साधा है। पहलवानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अब तक ये पहलवान कहाँ थे। ऐसे में ये पहलवान जो है, इनका खेल खत्म हो गया है और अभी ये पहलवान किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में ये पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इससे लेकर आज कैंडल मार्च करने का ऐलान भी खिलाड़ियों ने किया था। साथ ही साथ आम जनता से भी इसमें जुड़ने की अपील की थी। तो पहलवानों के खिलाफ अब ब्रजभूषण सिंह ने कड़ा रुख अपना लिया है। ये खिलाड़ी अब आगे नहीं खेलेंगे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं उनका खेल अब खत्म हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रायल है और ऐसे में ये खिलाड़ी अब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अगर ऐसा हुआ है, जिस तरह के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए जा रहे हैं, तो पहले ये पहलवान खिलाड़ी सामने निकलकर क्यों नहीं आए। इस तरह के सवाल भी ब्रजभूषण सिंह ने उठाए हैं। तो वहीं लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कई विपक्षी दलों का समर्थन पहलवानों को मिला इस दौरान। साथ ही साथ खाप पंचायतें भी वहां पहुंची।
लगातार कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता समर्थन में पहुंचे थे। ऐसे में पहलवानों का प्रदर्शन करते हुए 1 महीना हो गया और उसके बाद सिर्फ ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि पद से हटाने की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं। ये खिलाड़ी अब आगे नहीं खेलेंगे। पलटवार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जितने भी खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका खेल अब खत्म हो गया है। अब ये खिलाड़ी किसी काम के नहीं है। आने वाले समय में जो ट्रायल होगा खेल को लेकर, अब उस ट्रायल में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये सारी बातें कही। बता दें कि आज कैंडल मार्च निकालने वाले हैं जंतर मंतर पर पहलवान और इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही साथ बजरंग पूनिया ने लोगों का समर्थन भी मांगा है। आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो भी आना चाहे वो जुड़ सकता है। तो पिछले 1 महीने से लगातार गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रहे हैं। पहलवान लगातार आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। कभी नार्को टेस्ट की बात कही जाती है, कभी एफआईआर दर्ज करने की बात अगर कही जाती है तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब पहलवान जो है वो नार्को टेस्ट पर अड़ गए हैं। इसी पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण सिंह भी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होगा तो सभी का होगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील जंतर मंतर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। 1 महीना हो गया ओम आज लगातार पहलवानों के प्रदर्शन को, अब क्या स्थिति है जंतर मंतर पर? पूनम, लगातार जो पहलवानों का धरना था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेते जा रहा है और आज 1 महीना हो गया पहलवान के धरने को। उसी के मद्देनजर आज उन्होंने फैसला किया है और 7 पंचायतों ने फैसला किया है कि वो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी भारी हुजूम और सुरक्षा व्यवस्था पहलवानों के लिए तैनात है और कहीं ना कहीं लोग जो है जो इनके समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं इनको समर्थन देने आ गए। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं ओमशील, जिस तरह से बजरंग पूनिया ने समर्थन मांगा था आम लोगों से कि वो आम लोग कैंडल मार्च में जुड़े और अपना समर्थन दें, कितनी भीड़ वहां आम लोगों की देखी जा रही है? ओम, काफी हुजूम देखी जा रही है पूनम। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि आए और दिखाए कि जिस तरीके से जनता की भारी हुजूम और जो समर्थक है इनके, उनका भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पहलवानों का धरना चल रहा है, जिस तरीके से पहलवानों का जो धरना चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? जो 1 महीना पूरा हो गया धरने को और लगातार आप लोग समर्थन में आए हुए हैं पहलवानों के, तो 28 मार्च को भी आप लोगों का कहना है कि संसद भवन का घेराव करेंगे और आज कैंडल मार्च, तो इसको कैसे देखा जाएगा? जी, मेरा यही देखा जाता है, अगर हमारी बहन खिलाड़ी मान सम्मान बढ़ाने वाली, आज उनको 1 महीना से ज्यादा होने वाले हैं, सरकार अभी तक कोई ना तो उसको गिरफ्तार करवाए। आप बताओ सर, उसको एक उन पे लगा हुआ है, खुला आम घूम रहे हैं और कैसे कैसे वर्ड का यूज करते हैं। अभी देखे हुए न्यूज पे उसने क्या बोला, जिला जी वर्ड मैं तो नहीं जानता इतनी सी उम्र में, और वो आज की डेट में इतने बड़े सांसद है, इतने बड़ी पार्टी का, अगर वो ऐसा वर्ड यूज करेगा, 15 रुपए का मेडल, दिन पसीना फुट पसीना और गरीबी से कैसे आदमी ऊपर आकर पहलवानी करते हैं, आज आप 15 रुपए का गोल्ड मेडल बताइए, ये क्या है? तो पूनम का चाहिए जो पहलवानों के समर्थक है उनपे कहीं ना कहीं काफी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम बन जाता है कि जो 28 तारीख को जो है खाप पंचायत की महिलाएं जो संसद भवन का घेराव करेंगी या फिर यूं कह लें कि महापंचायत करेंगी और आज वो इंडिया गेट में कैंडल मार्च करेगी, तो ये काफी अहम हो जाता है। जिस तरीके से भारी समर्थक आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, और लगातार कैमरा पर्सन भी हमारे दिखा रहे हैं कि जो भारी समर्थक। जी बिल्कुल ओम, लगातार देखा जा रहा है कि भारी भीड़ वहां जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन और आगे कब तक चलता है और कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बिना पहचान पत्र देखे 2000 रुपए बदले जाने के आरबीआई के फैसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से भ्रष्ट तत्वों को फायदा होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2000 के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है। तो वहीं रिजर्व बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वित्तीय और मौद्रिक नीति के मामले में
कोर्ट दखल नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इसीलिए 2000 के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में नहीं नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं। इससे बेनामी लेन देन पर भी रोक लगेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2000 के नोटों को वापस लेने के आरबीआई के फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों का कहना है कि फैसला कुछ हद तक ठीक है, इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। सुनिए। तो अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप आज से अपनी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों ने नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैंक में नोट बदलने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकते हैं। अगर आप नोट बदलवाने बैंक जा रहे हैं तो आपको बैंक का कोई भी फॉर्म भरना नहीं है और न ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कहा है कि 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाने का कदम स्वच्छ नोट नीति का हिस्सा है, यानी कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और लोगों के पास 2000 के नोट को बैंक में जाकर जमा करने या बदलने के लिए पर्याप्त समय भी है। लिहाजा घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। साथ ही नोट बदलने के लिए कम मूल्य वाले नोट भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। बैंक खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा भी तय नहीं की है और न ही नोट बदलने के लिए कोई शुल्क देना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा दिया है कि इस बार 2016 जैसे हालात नहीं होंगे। ऐसे में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो नोट बदलने या जमा करने आए लोगों को धूप से बचने के लिए शेड का इंतजाम करें। साथ ही कतार में लगे लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।